हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे पेपर्स जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं उन पेपर्स से लिए हैं। लगभग 4 से 5 साल की पेपर्स को मिला के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो आपके सामने लेके आया हूँ। वैसे तो ये सब्जेक्ट जो है ये एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है ना। इसमें प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं और वही सब्जेक्ट है। बट अगर बात करें बीकॉम की तो बीकॉम के अंदर इस सब्जेक्ट में भी थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं और वो भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी के अंदर तो 50% न्यूमेरिकल और 50% थ्योरी आती है और आपके पास वहाँ चॉइस होती है कि आप थ्योरी वाला भी अटेंड कर सकते हो या न्यूमेरिकल भी अटेंड कर सकते हो। तो अगर इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो 50 टू 60 यानी कि 50 से 60 नंबर आप ला सकते हैं इस पेपर के अंदर। बहुत मेहनत से मैंने इसको टाइप वाइप करवाया है, तो सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए। और इसके अलावा अगर आपको जानना है कि बीकॉम की प्रिपरेशन कैसे करें कि हमारे एक अच्छे मार्क्स आ जाए, उसकी कुछ टेक्निक्स, सिलेबस को कंप्लीट करने की टेक्निक्स वगैरह चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ओके, हिंदी में इसको व्यावसायिक सांख्यिकी बोलते हैं, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को। और मैंने यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप करवाए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज ग्रॉस प्रोडक्शन। ग्रॉस प्रोडक्शन क्या होता है उसके ऊपर है। सकल प्रजनन किसे कहते हैं। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्प्रेशन, डिस्प्रेशन वाले से आया। अपकिरण जो है चैप्टर उससे आया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 18.5 कैलकुलेट क्वांटाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन। चतुर्थक वगैरह जो है वो आपको कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। राइट स्टेप इन बिजनेस फोरकास्टिंग, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। ये आपको एग्जाम में मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, 100% ये मिल जाएगा आपको। फोरकास्टिंग की फीचर्स पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंस पूछ सकते हैं, बिजनेस फोरकास्टिंग क्या होता है वो पूछ सकते हैं, इसके स्टेप्स पूछ सकते हैं। लेकिन बिजनेस फोरकास्टिंग, व्यावसायिक पूर्वानुमान जो है वो एग्जाम के अंदर आता है। अच्छा, एक चीज़ तो मैं आपको बोलना ही भूल गया, ये आपको कहाँ मिलेंगे क्वेश्चन। ये वाला जो PDF है ना मैंने बनाया है, हाँ, ये आपको कहाँ मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा आपको अभी, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा बिल्कुल, आपको डाउनलोड कर सकते हैं आप उसको। गिव द टेबल ऑफ डिफरेंस अंडर न्यूटन्स एडवांस डिफरेंस, है ना। न्यूटन का जो एडवांस डिफरेंस है उससे आया है ये क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, प्राथमिक और द्वितीयक समंक क्या होते हैं वो आया है। व्हाट इज मीन्स ऑफ क्लासिफिकेशन, शुरू का जो क्लासिफिकेशन सीरीज दे रखी है उससे आया है। जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन क्या होता है, हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य, उससे आया है। व्हाट डू यू मीन बाय कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन CT, याद है ना, उससे आया ये क्वेश्चन। व्हेन शुड बी रैंक डिफरेंस मेथड बी यूज, है ना, कोटि अंतर विधि, रैंक डिफरेंस मेथड कब यूज किया जाता है। व्हाट इज ट्रेंड, ट्रेंड क्या होता है, उसको कैसे मेजर करते हैं। डिफरेंस बिटवीन इंटरपोल्यूशन एंड एक्सट्रपोल्यूशन, है ना, अंतर्गणन एंड बाह्य गणन। राइट टू कॉजेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टैटिक्स, कोई दो कॉजेज बताने हैं, कारण बताने हैं। एम्यूरेट 3 मेन डिफरेंसेस बिटवीन एरर एंड मिस्टेक, मिस्टेक और एरर में क्या अंतर है, विभ्रम और गलती में। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन, इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो पूछा है। एक्सट्रापोलेशन देखो यहाँ पर भी आ गया था, ये यहाँ पर वापस आ गया, उसको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज प्राइमरी डाटा कॉल्ड ओरिजिनल डेटा, कोई प्राइमरी और सेकेंडरी आ गया था, फिर यहाँ आ गया। देखो इसके अंदर ही रिपीट हो रहे हैं, तो सोचो मैंने तो फिर भी कंजूसी करके जो रिपीट हो रहे हैं उनको ही लिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको सीरीज जिसने ले लिया ना उसको एग्जाम में मजा आ जाएगा, ठीक है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबुलेशन, टेबुलेशन के क्या ऑब्जेक्टिव है, 2 ऑब्जेक्टिव बताने थे उसके। अर्थमेटिक में मीन दिया हुआ है आपको, एवरेज 5 दिया हुआ है, जियोमेट्रिक 5 दिया हुआ है, आपको हार्मोनिक मीन निकालना है। फिशर इंडेक्स, ये तो एक बढ़िया क्वेश्चन है, आइडियल इंडेक्स नंबर है ना, इंपॉर्टेंट है ये, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट लगाऊं। व्हाट इज मल्टीपल रिग्रेशन, ये पूछा है। फिर अगर कुछ बड़े क्वेश्चंस की बात करें, ये भी बड़े उनमें से भी आ सकते हैं, तो वो कितने थे, ये थे आपके 21 और ये है आपके 9, तो 21 एंड 9 कितने हो गए,
21 एंड 9, ये हो गए आपके 30। तो 30 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम पे ये हमारे पीडीएफ आपको मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल मेरा बता देता हूँ, हमारा टेलीग्राम चैनल है, बहुत सारे बच्चे उसमें ऐड हैं, 2000 लगभग होने वाले हैं। टेलीग्राम जो है उसकी आईडी है @CWG4BCom, जैसे इस चैनल का नाम है ना CWG4BCom। आपको CWG की फुल फॉर्म पता है क्या? अगर किसी को पता हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इस अभी मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ और इसके बाद में मैं ये टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दूंगा, आपको वहाँ मिल जाएगा। फिर एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंसनेस, डिफरेंस बताना है, डिप्रेशन एंड सीक्वेंसनेस, विषमता की अवधारणा वगैरह। डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड एसोसिएशन ऑफ डिस्क्राइब द सिचुएशन विच ईच अदर शुड बी इलस्ट्रेटेड योर आंसर विद एग्जांपल। एग्जांपल सहित समझाना है कोरिलेशन रिग्रेशन में क्या डिफरेंस वगैरह होता है। नेक्स्ट शॉर्ट नोट पूछे हैं, स्टैटिकल रेगुलेशन एंड लीनियर एंड लार्ज नंबर। फिर आपको डिफरेंस पूछा है, वापस डिफरेंस सीक्वेंस वापस आ गया, ये है ना, डिप्रेशन एंड सीक्वेंस। फिर नेक्स्ट है आपको, वैसे मैं ये सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं पढ़ाता हूँ, हाँ मैंने 2-3 बार इस सब्जेक्ट को पढ़ा रखा है तो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है इसका, पर इम्पोर्टेंट तो मैं बता ही सकता हूँ आपको। एनालिसिस करके पिछले जो पेपर्स आ रहे हैं, मेरा जो नॉलेज है, टीचर्स जो स्टैटिक्स पढ़ाते हैं उन सब से नॉलेज लेके एक मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से ये तैयार किया है। तो इसमें मुझे आपका सपोर्ट चाहिए तो मैं आपके लिए और भी आपकी हेल्प के लिए काम कर सकूं। डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेंसेस एंड सैंपल इंक्वायरी एंड डिस्कस ब्रीफली देयर कंपैरेटिव एडवांटेजेस के बारे में है। टाइप्स ऑफ स्टैटिकल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज वगैरह जो है ना, ब्रीफली गिवन एन अकाउंट ऑफ वेरियस मेथड, इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रपोलेशन के कौन कौन से मेथड हैं उसको एक्सप्लेन करना है। What are the assumptions? What are the assumptions of position distribution? Explain the distribution and state means and variance so that mean and variance are identical, है ना, इसके बारे में आया है। फिर आया है what are the virtual statistics and explain the virtual statistics। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, टोटल 30। मैं ये सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं पढ़ाया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, 1-2 बार मुझे मजबूरी में पढ़ाना पड़ा है, बट मैं इसके बारे में जानता हूँ क्योंकि ये सब्जेक्ट मैंने भी पढ़ रखा है जब मैं स्टडी करता था उस टाइम। और स्टैटिक्स के जो टीचर है उनकी हेल्प लेके और पास्ट ईयर के जो पेपर्स है वो इकट्ठा करके उनका एनालिसिस करके जो इम्पोर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहे क्वेश्चन थ्योरी के, उनको सेलेक्ट करके फिर उनको इंग्लिश में टाइप कराया, फिर उनको हिंदी में टाइप कराया, फिर उसके ऊपर अभी वीडियो बन रहा है, फिर आपको ये पीडीएफ दिया जाएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।